Good morning, students. Today we are going to learn a new lesson on science, that is our skeletal system and skull. Now, what you see in this picture, the pencil has been broken. For example, imagine a pencil. If you bend it too much, it might snap. अगर आप पेंसिल को बहुत बेंड करते हो फोर्स के साथ बार बार, तो पेंसिल क्या हो जाती है, टूट जाती है। क्यों? क्योंकि हम उस पर क्या डालते हैं, प्रेशर डालते हैं। सिमिलरली, व्हेन टू मच प्रेशर इज अप्लाइड टू अ बोन, इट कैन ब्रेक और क्रैक। वैसे ही अगर आप बहुत प्रेशर अपने बोन पे डालते हो तो क्या हो जाता है, टूट जाता है या फिर क्रैक हो जाता है। दिस ब्रेक इन द बोन इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर। उसको हम क्या बोलते हैं, जो ब्रेक हो जाते हैं हमारे बोन पे, उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर। जस्ट लाइक द पेंसिल, वो बोन्स हैव लिमिट्स एंड व्हेन दे आर एक्सीडेड, अ फ्रैक्चर कैन occur. So, a fracture is a break or a crack in a bone. A fracture occurs when force exerted against the bone is stronger than the bone can structurally withstand. बोन क्या हो जाता है, बहुत सारा जब जो प्रेशर उस पर आता है हमारे बोन्स पे, तो उसके वजह से क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। बोन्स आर दी हार्ड स्ट्रक्चर्स इनसाइड आवर बॉडी दैट सपोर्ट अस एंड हेल्प अस टू मूव। जो हमारे अंदर जो बोन्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसके वजह से हमें क्या होता है, सपोर्ट मिलता है और उसके वजह से हम मूव हो सकते हैं। जस्ट लाइक हाउ अ स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट कैन ब्रेक इफ टू मच प्रेशर इज अप्लाइड, a bone can break where it's hit or put under a lot of stress. फ्रैक्चर कई सारे रीजंस होते हैं, उसके वजह से ये होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी पिक्चर्स में दिख रहा है, जैसे कि फॉलिंग, जैसे कि वो साइकिल से गिर गया है। इफ़ यू फॉल फ्रॉम अ हाइट और ट्रिप एंड लैंड हार्ड, योर बोन्स माइट ब्रेक। और एक्सीडेंट्स, car accidents or sport injuries can cause bones to break. Weak bones, अगर as we grow older, our bones can become weaker, which can make them easier to break. हम जैसे कि हमारी एज होते जाते हैं, हम बुढ़े होते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बोन्स है जो क्या हो जाती है, कमज़ोर पड़ने लगती है। इसकी वजह से क्या वो ब्रेक इजीली हो जाता है। फ्रैक्चर्स को हम हील कैसे करेंगे? The body is very good at healing fracture, but it takes time. Doctor may use cast or splint to hold the bone in place where it heals. Sometimes surgery might be needed if the break is very bad. So a fracture is simply a broken bone. While it can hurt, fractures usually heal with rest and medical care. Bones are strong, but they need protection to stay हेल्दी। हम आगे हम पढ़ने वाले बोन्स के बारे में थोड़े थोड़े। फ्रैक्चर्स कभी पेनफुल होते हैं वो, एंड इट यूजुअली हर्ट्स राइट अवे एंड द एरिया अराउंड द ब्रोकन बोन में बी स्वेल। जहाँ पे लगा है वहाँ पे जो एरिया होते हैं वो क्या हो जाता है, सूज जाता है। ब्रोकन बोन ब्रूज और लुक डिफरेंट, वो दूसरा तरह दिखने लगता है। You might not be able to move the injured part of the body. Okay. Fractures heal naturally, but the bones need to be held in the right position. So now next we are going to learn, okay, so what is this? ये क्या है, आपको कुछ दिख रहा है पिक्चर में? Yes, it is an X-ray. क्या है X-ray? X-ray is a special picture that helps the doctor to see the inside of your body, especially your bones. जैसे कि वहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो, वो सब पीछे वो जो दिख रहा है वो सब क्या है, बोन्स है। जैसे कि फर्स्ट वन इज स्कल है, फिर हैंड, लेग, फीट, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह, रिब केज, ये सब क्या है, उसके सब बोन्स हमें दिख रहे। किसके वजह से ये सब दिखते हैं? ये एक्सरे के वजह से। फॉर एग्जाम्पल, एक्सरे इज़ लाइक अ फोटोग्राफ। ये क्या है, एक फोटोग्राफ है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ पिक्चर ऑफ द आउटसाइड ऑफ योर बॉडी, ये क्या लेता है, पिक्चर लेता है। किसकी लेता है?
इनसाइड जो हमारे बॉडी के अंदर जो बोन्स है उसकी पिक्चर लेता है। इट्स अ क्विक एंड पेनलेस वे फॉर डॉक्टर्स टू सी इफ़ योर बोन्स आर हेल्दी और इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम लाइक अ फ्रैक्चर। ये डॉक्टर को बहुत हेल्पफुल है, इसकी वजह से डॉक्टर इजीली देख सकते हैं कि आपके बोन्स में कोई प्रॉब्लम है या कुछ है या फिर हेल्दी है। ओके, सो द बोन्स वर डिस्कवर्ड बाय एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय विलियम कॉनरेड रॉइंगटन। किसने डिस्कवर किया था एक्सरे? विलियम कॉनरेड रॉइंगटन। सो एक्सरे इज अ टाइप ऑफ इनविजिबल लाइट काइंड ऑफ सनलाइट बट मच स्ट्रॉन्गर। एक्सरे क्या है? एक्सरे इज अ मशीन दैट सेंड्स इनविजिबल रेज through your body. These rays pass through soft tissues like skin and muscles but are blocked by hard tissues like bones. The parts of your body that block the X-rays show up as white on the X-ray picture, allowing doctor to see the bones clearly. डॉक्टर्स एक्सरे क्यों यूज़ करते हैं? देखते हैं कि कोई फ्रैक्चर है कि नहीं। इफ़ यू फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ एन एक्सरे कैन शो इफ़ योर बोन इज़ ब्रोकन। और फिर चेक टीथ। डेंटिस्ट यूज़ एक्सरे टू चेक इफ़ देर आर एनी प्रॉब्लम्स विथ योर टीथ। डेंटिस्ट चेक करता है कि आपके दांत में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। फाइंड अदर प्रॉब्लम्स, अदर बहुत सारे वजह हो सकती है। एक्सरे कैन ऑल्सो हेल्प डॉक्टर सी इफ़ देर इज एनीथिंग रॉन्ग विथ योर लंग्स और अदर बॉडी पार्ट्स। Okay, so the X-rays are generally very safe. The amount of radiation used in an X-ray is very small. So doctor use X-ray only when necessary, and they might give you a special protective covering like a lead apron to wear during the process. So only trained doctors and technicians know how to take X-rays and read them. If you have a fracture, the X-ray will show exactly where and how bad the break is. This helps the doctor decide how to treat the fracture, such as using a cast or performing surgery if needed. So X-ray are like special photographs that allows doctor to see inside your body, especially your bones. They are safe, quick, and help doctors figure out if you have any problems like fracture or other issues. So now we are going to learn about the bones. What are bones? जैसे मैंने बताया जो हमारे बॉडी के अंदर होता है हड्डी, जो आप वी कैन से इन इंग्लिश, हिंदी में हम बोलते हैं जो हड्डी होती है हमारे बॉडी के अंदर उसको क्या बोलते हैं हम? बोन्स. So bones are the strong hard parts inside our body that give us shape and support. ये हमारे अंदर जो होते हैं वो क्या रहते हैं? हार्ड और स्ट्रॉन्ग रहते हैं इनसाइड आवर बॉडी दैट मेक अप आवर स्केलेटल सिस्टम. विदाउट बोन्स वी वुड बी लाइक अ जेलीफिश. विदाउट बोन के बिना हम क्या होते रहेंगे? जेलीफिश का आपने देखा होगा, इसमें कोई बोन्स नहीं होता है, सॉफ्ट एंड वॉबली. So our bones are like the frame of a building that keeps everything in place. So do you know how many bones are there when you are born? हमारे अंदर कितने बोन्स होते हैं हम जब बर्थ हो लेते हैं? So there are around 300 bones. जब हम बोन होते हैं तभी कितने अराउंड बोन्स रहते हैं हमारे अंदर? 300 bones. As you grow, some of these bones join together, and by the time you are an adult, you will have 206 bones. So bones हमारे, हम जब बोन होते हैं तभी कितने बोन्स होते हैं? 300. और जैसे ही हम बढ़ते हैं अडल्ट के उसमें आते हैं तो ये सब क्या होते हैं? इस जॉइन होते जाते हैं एक दूसरे के साथ और फिर कितने हो जाते हैं? 206 बोन्स. So bones क्या करता है? What do bones do? See, bones have several important jobs. Bones का बहुत सारा काम होता है. That supports your body structure and keep it upright. Help you to move. Your bones work with your muscles to help you move. Like joints like in your knees and elbows let you bend and twist. That protect your organs. Bones act like armor to protect important organs. For example, your skull
protects your brain, and your rib cage protects your heart and lungs. That it store minerals. बोन्स स्टोर इम्पॉर्टेंट मिनरल्स लाइक ऑलरेडी हैव यू नो कि बोन्स के लिए हमें क्या चाहिए सबसे ज़्यादा, कैल्शियम, विच ए बॉडी नीड्स टू स्टे स्ट्रांग एंड हेल्दी. ओके, so bones are made up of mix of hard minerals like calcium and flexible materials like collagen. This makes body strong but not too brittle. So how do bones grow? As you grow, your bones grow with you. जैसे ही आप बढ़ते हो वैसे ही हम अपने bones भी क्या बढ़ते हैं. This is because the ends of your bones have something called growth plates, which makes new bone tissues, allowing them to get longer and stronger as you get older. So हमें bones को हम healthy कैसे रख सकते हैं? By eating healthy foods. कैल्शियम वाला फूड खाना है हमें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना है, दैन गेटिंग इनफ विटामिन डी. इससे हमें क्या बोन्स हमारे क्या हो जाते हैं, इसको कैल्शियम मिलता है. So bones are the strong, hard parts of your body that give you shape, help you to move and protect important organs. They grow as you grow and keep them healthy by eating well, exercising and staying safe. Your bones are a big part of what makes you strong and able to do all the activities you love. Okay? So now we are going to learn about the types of bone. कितने टाइप के हमारे बोन्स होते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स में. ओके, सो देयर आर मोस्ट बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ बोन्स. फर्स्ट वन इज फ्लैट बोन्स, स्मॉल बोन्स, इरेगुलर बोन्स एंड लॉन्ग बोन्स. कितने टाइप्स के बोन्स होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में? 4 टाइप्स. ईच टाइप हैज़ अ डिफरेंट शेप एंड फंक्शंस. हर एक टाइप के अलग रोल और फंक्शंस होते हैं. दैट वी आर गोइंग टू लर्न वन बाय वन इन डिटेल्स. ओके, सो फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू लर्न इज अबाउट द टाइप्स ऑफ बोन. एज आई सेड, लॉन्ग बोन, शॉर्ट ह्यूमरस है, फ्लैट बोन में फ्रंटल बोन, इरेगुलर बोन, vertebra, sesamoid bone, patella, and the short bone, that is carpals. These are the types of the bones in the human skeletal system. So first one is the flat bones. Flat bones are you can see in the pictures. कौन से flat bones हो सकते हैं? Like rib cage that protect your heart. Then scapula है, cranial bones है, then sternum है. That we are going to learn. Okay. What is the flat bones? Flat bones are the bones that are broad and flat and are made up of 2 thin layers. फ्लैट बोन्स क्या होते हैं? ब्रॉड एंड फ्लैट होते हैं और वो 2 टाइप से बने होते हैं. थिन लेयर्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन विद अ लेयर ऑफ स्पॉन्जी बोन इन बिटवीन. यू कैन सी इन द पिक्चर्स. स्कल में फ्रंटल, पेरेंटल, लैक्रिमल. इन द आर्म है चेस्ट एंड द पेल्विस. द फर्स्ट वन, व्हाट डू फ्लैट बोन्स डू? फ्लैट बोन्स हैव 2 मेन जॉब. दैट वो क्या करता है? एक प्रोटेक्शन देता है और एक क्या है उसका मसल अटैचमेंट है. फर्स्ट वन इज द फ्लैट बोन्स इन योर बॉडी. फर्स्ट वन इज द स्कल दैट प्रोटेक्ट्स योर ब्रेन. नेक्स्ट वन इज रिब केज, फ्रॉम अ केज अराउंड योर हार्ट एंड लंग्स. स्टर्नम that connects to the ribs and helps to protect your chest. Scapula, that is the shoulder part, helps to move your arms. ये हमें क्या करता है? हमारे आर्म्स को मूव करने में हेल्प करता है. The pelvis is the that supports your body and protect organs in your lower body. ये क्या करता है? हमारे सपोर्ट करता है बॉडी को और ऑर्गन्स को हमें प्रोटेक्ट करता है. So flat bones are important because they keep you most vital organs safe. Without your flat bones, your brain, heart, lungs, and other important parts of your body would not be vulnerable or injury. And this can be found in places like a skull, rib cage, and shoulders. And they play a crucial role in keeping you safe and helping you move.
So the now next we are going to learn is short bones. फॉर शॉर्ट बोन्स जैसे कि शॉर्ट से हमें क्या समझ में आता है कि छोटा वाला बोन्स. शॉर्ट मतलब छोटा. दैट कैन बी फाउंड इन द कैरपल्स, यू कैन सी इन द हैंड्स और इन द लेग्स, जो हमारे नी को ज्वाइन करता है. सो शॉर्ट बोन्स आर द बोन्स दैट आर रफली क्यूब शेप्ड. वो कैसा होता है? रफली क्यूब शेप बोन्स and have similar dimensions in length, width and thickness. They are made up of spongy bone with a thin layer of compact bone on the outside. शॉर्ट बोन्स कैसे रहते हैं? स्मॉल होते, रफली होते, क्यूब शेप बोन्स, and they are not long like the bones in your arms and legs, but rather they are compact and strong. They are found in your areas of your body that need stability and precise movements. ये कहाँ पे फाउंड होते हैं? शॉर्ट बोन्स हमारे कार्पल पे, जो हमें व्रिस्ट होता है, जो हमें हेल्प करता है अलाउ यू टू बेंड करने के लिए. व्रिस्ट कार्पल्स, द बोन्स इन योर व्रिस्ट दैट अलाउज ए हैंड टू मूव एंड बेंड. अदर वन इज हमारे एंकल में हमें मिलता है, दैट इज टार्सल्स. यू कैन सी हमारे वहाँ पे नीचे, that is one the tarsal, that is the ankle bones. The bones in your ankle that help you to foot move and provide balance. ये कहाँ पे मिलते हैं? हमारे एंकल के पास, जो हमारे फुट को क्या करते हैं? हेल्प करते हैं मूव करने के लिए, और उसको क्या प्रोवाइड करते हैं? बैलेंस. ओके. सो नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट वन इज दैट इज अ इर्रेगुलर बोन. इरेगुलर बोन्स मतलब क्या होते? इरेगुलर मतलब जैसे कि इरेगुलर वर्ड से हम समझ में आता है कि जो बच्चा स्कूल नहीं आता है. फॉर आई एम गिविंग एग्जांपल लाइक इरेगुलर, जो बच्चा क्या है? रेगुलर नहीं आता है स्कूल, कभी कभी छुट्टी लेता है, कभी आता है, उसको क्या बोलते हैं? इरेगुलर. सो वैसे ही हमारे बॉडी पार्ट्स में भी एक इरेगुलर बोन्स होते हैं. उसमें सिर्फ दो, ये जैसे कि वर्टिब्रे एंड सैक्रम. So irregular bones are unique type of bone in your body that don't fit into the other categories like long, short और flat bones. एक ऐसा टाइप का बोन है जो हमारे बॉडी में फिट नहीं होता है जिस अदर कैटेगरीज में, जैसे कि लॉन्ग, शॉर्ट और फ्लैट बोन्स. These bones have complex shapes that serve special functions and they play an important role in protecting vital organs and supporting your बॉडी स्ट्रक्चर. सो इरेगुलर बोन्स कभी इजीली आइडेंटिफेबल नहीं होते, शेप नहीं होते, और वह हमारे बॉडी में जो अदर कैटेगरीज है उसमें वो फिट नहीं होते. जैसे कि मैंने बताया कि इरवर्टिब्रेट इरेगुलर बोन्स कहाँ पे फाइंड होते हैं इन योर बॉडी. फर्स्ट वन इज वर्टिब्रा, दैट बोन्स दैट मेक अप योर स्पाइन एंड प्रोटेक्ट योर स्पाइनल कोड. द नेक्स्ट वन इज pelvis, the hip bones that support the weight of your upper arm, upper body and protect organs in the lower abdomen. And the next one is the facial bones, the bones in your face that give shape and support features like your nose and cheeks. So irregular bones क्या काम करता है? वो हमें प्रोटेक्शन देता है ऑर्गन को. दैट वर्टिब्रेट, फॉर एग्जांपल वर्टिब्रा प्रोटेक्ट your spinal cord which is crucial for your nervous system. Then it provides support and it helps in the facilitate movement. So why are irregular bones are important? Because they help provide vital organs, provide support to your body and allow for movement. They are essential for maintaining balance and posture, and they play a crucial role in the overall structure of your body. So irregular bones are unique bones with complex shapes that helps and supports, and they are vital for keeping your body safe and functioning properly. So, irregular bones have interesting fact that I am going to say about the facts. Interesting fact about irregular bones, that it has a variation. Each person bones can vary in shape and size.
making them unique. This variation can affect how our bodies moves and function. हर एक पर्सन्स में बोन्स कैसे रहते हैं, अलग शेप के और साइज़ के रहते हैं, और वो उसके वजह से वो क्या हो जाते हैं, यूनिक होते हैं. सो द वेरिएशन जो वेरिएशन होता है वो अफेक्ट होता है हमारे बॉडीज़ में, दैट हेल्प्स इन टू मूव एंड फंक्शन. नेक्स्ट वन इज़ द ग्रोथ एंड हीलिंग. लाइक अदर बोन्स, इरेगुलर बोन्स कैन ग्रो एंड हील. जैसे कि अदर बोन्स की तरह इरेगुलर बोन्स क्या होता है, जल्दी से ग्रो होता है और वो क्या होता है, हील होता है, ठीक होता है. इफ़ अ वर्टिब्रा इज़ फ्रैक्चर्ड, इट कैन हील ओवर टाइम विद अ प्रॉपर केयर, जस्ट लाइक अ लॉन्ग बोन. अगर वर्टिब्रा में हमारे फ्रैक्चर आता है तो वो क्या, वो हील होता है, पर वो थोड़ा टाइम के साथ जाता है, उसको प्रॉपर केयर चाहिए, तभी वो क्या, हील हो जाता है, जस्ट लाइक अ लॉन्ग बोन. Next is the role in posture. So the spine's irregular bones are essential for maintaining good posture, which is important for overall health. ये किस में हेल्प करते हैं, हमारे पोस्चर जो हमें मेंटेन करता है, जो हमारे हेल्थ के लिए क्या बहुत ही ज़रूरी है. सो irregular bones are important because it is a proper functioning of the body, and they provide protection and support and flexibility that allow us to move and interact with our environment. So understanding irregular bones help us to appreciate the complexity and design of our bodies, highlighting the importance of each bone in maintaining our overall health and well-being. So by learning about irregular bones, it helps you to gain a better understanding of human anatomy and the vital roles that different bones plays in a everyday life. So now this is a picture of the irregular bones. You can see in the pictures, that is the vertebra and the sacrum, that helps you to heal within very easy time. So now next one is the long bones. What do you mean by long? लॉन्ग मतलब कि लंबा. जैसे कि आपको मालूम है लॉन्ग बोन्स हम कहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, इन आवर लेग. यस, वेरी गुड. वो हमारे क्या है, पैर है, तो कहाँ पे, वहाँ पे लॉन्ग बोन्स होता है. इन आवर हैंड. सो लॉन्ग बोन्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द ह्यूमन skeletal, playing a crucial role in our body structures and movement. They are called long bones. Because they are longer, they are wide and have a specific shape that helps them to perform their functions effectively. लॉन्ग बोन हमारे पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट में. उसके वजह से उसको लॉन्ग बोन बोला है. एंड बिकॉज ऑफ द लॉन्ग, उसका साइज़ लॉन्ग होने के कारण दे हैव अ वाइड एंड हैव अ स्पेसिफिक शेप that help them to perform their functions effectively. You can see here the picture in hand and humerus, radius, ulna, metacarpal, metatarsal, phalanges, tibia, fibula and femur. So long bones are hard, dense bones that are longer than they are wide and are found throughout the human body. दे आर ट्यूबुलर इन शेप एंड वेरी इन शेप एंड साइज. जैसे कि मैंने बताया कि लॉन्ग बोन्स होने से उनका शेप और साइज़ अलग होता है. सो लॉन्ग बोन्स आर द बोन्स दैट आर लॉन्गर देन दे आर वाइड, characterized by a shaft that is the dysphysia and the two ends, the epiphyseas. They are primarily found in the limbs and play key roles in the movement and support. सो वेयर आर लॉन्ग बोन्स आर फाउंड. लॉन्ग बोन्स कहाँ पे फाउंड होते हैं. फर्स्ट वन इज दैट इज़ द फ्यूमर. कहाँ पे फाउंड होते हैं, फ्यूमर जो देखो इन द लेग्स. यू कैन सी इन द पिक्चर दैट इज इन द लेग्स, इन द फ्यूमर, थाई बोन. ओके, द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी लोकेटेड इन योर अपर लेग विच सपोर्ट्स योर वेट वाइल वॉकिंग एंड रनिंग. जो फ्यूमर है, जो हमारे लेग थाई बोन है, वो क्या है, हमारा सबसे लॉन्गेस्ट बोन है हमारे बॉडी में. दैट इज़ लोकेटेड इन द अपर लेग, दैट इज़ लोकेटेड इन द अपर लेग एंड दैट सपोर्ट्स आवर वेट. और ये क्या करता है, हमारे वेट को सपोर्ट करता है जब हम चलते और वॉकिंग और रनिंग करते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़
Humerus, that is located in your upper arm. Humerus you can see in the inner arms, वहाँ पे हमारे arms है, वहाँ पे सी humerus हमारे हाथ का पार्ट है. Located in your upper arm and it helps you to lift and move your arm. ये कहाँ पे हमारे अपर आर्म में लोकेटेड और ये हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कुछ भी चीज़ उठाने में या फिर मूव योर आर्म. द थर्ड वन इज द टीबिया एंड द फैब्यूला, द लोअर लेग बोन्स. कहाँ पे है, वो हमारे नीचे है, टीबिया एंड द फेबुला. द टीबिया दैट इज अ शाइन बोन इज लार्जर एंड सपोर्ट मोस्ट ऑफ योर वेट, while the fibula is thinner and provides stability. टिबुला क्या है, वो हमारा शाइन बोन होता है और वो लार्जर एंड सपोर्ट्स हमारा वेट को वो सपोर्ट करता है, whereas fibula is the thinner and it provides stability. The next is the radius and the ulna, forearm bodies. ये हमारे हाथ में होते हैं, हमारे जो wrist होते हैं उसके ऊपर है. These bones allow you to rotate your arm and perform various hand movements. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तभी हम हमारे हाथ को रोटेट करते हैं, जिस आर्म थ्रू आवर आर्म्स. दिस विच पार्ट दैट इज रेडियस एंड अल्ना दैट परफॉर्म्स वेरियस हैंड मूवमेंट्स. सो व्हाट डू लॉन्ग बोन्स डू, उसका फंक्शंस क्या है, लॉन्ग बोन्स करते क्या है. फर्स्ट जैसे कि सपोर्ट हो गया, दैट लॉन्ग बोन्स प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू योर बॉडी, अलाउ यू टू स्टैंड and upright and maintain posture. The next one is the movement. They work with muscles to facilitate movement. When muscles contract, they pull on long bones and enabling actions like running, jumping and lifting. Next one is the weight bearing. Long bones are crucial for supporting the weight of the body, especially during activities like walking and running. ये हमारे सपोर्ट करता है वेट को जब हम रनिंग एक्टिविटीज़ लाइक रनिंग और वॉकिंग करते हैं. Then the next important, that is the blood cell protection. The inner part of long bones contain bone marrow, where red blood cells which carry oxygen and white blood cells which help fight infections are produced. So long bones are vital for movement, support and overall body function. They help us to engage in everyday activities and play sports, making them essential for maintaining an active lifestyle. Understanding life long bones help us to appreciate how our bodies are designed for mobility and strength. So learning about bones, it help you to gain a better understanding of the importance in the human body and how they contribute to our ability to move and stay healthy. Okay, so we'll revise, recapitulate what we had learned today. What is the fracture? फ्रैक्चर क्या होता है, जैसे कि हम कोई गिर जाते हैं, हमारे बॉडी पार्ट पे स्वेल हो जाते हैं जो वहाँ पे एरिया, तो उसके वजह से हमको डॉक्टर के पास जाना है. तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, एक्सरे निकालो. अगर वो देखते हैं कि उसमें कोई फ्रैक्चर्स हुआ है कि नहीं ड्यू टू हाई एक्सर्टेड प्रेशर दैट इज़ बिन पुटेड. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स, जैसे कि हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन में क्या है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट, इरेगुलर बोन्स. ओके, एंड व्हाट आर द फ्लैट बोन्स. फ्लैट बोन्स क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी जो लंबे होते हैं, फ्लैट बोन्स. ओके, फ्लैट बोन्स ह्यूमन बॉडी में होते हैं, उसके अलग कोई शेप होता है, फ्लैट होता है, एंड विच अलाउ देम टू सर्व critical functions, that thin and flat. So we had learned today what is fractures, what are different types of bones, and what are flat bones. Okay, so for your assignment and for your homework, you have to draw a diagram of flat and irregular bones. आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, फ्लैट और इरेगुलर बोन्स कौन से होते हैं अपने साइंस नोटबुक में. यू हैव टू ड्रॉ द डिफरेंट फ्लैट बोन्स एंड इरेगुलर बोन्स. थैंक यू.